अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसमतुल्लाह और आपको चैनल पेडागॉजी विद ईबी में खुशामदीद। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो करंट अफेयर्स के हवाले से है, मोदी का सितारा गर्दिश में। बेसिकली दोस्तों, रिसेंट पास में इंडियन इलेक्शन में मोदी थर्ड टाइम के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू 3 मरतबा इंडिया के पीएम रह चुके हैं। दोस्तों, बज़ाहिर तो ये कामयाबी है, लेकिन अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए तो ये मोदी के लिए एक अपसेट शिकस्त से कम नहीं, क्योंकि मोदी अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान एक नारा बार बार लगाते रहे कि अब की बार 400 पार। यानी ये इस फिगर का नारा वो इसलिए लगा रहे थे कि अगर लोकसभा जो इंडियन पार्लियामेंट का लोअर हाउस है वहाँ पर मुझे 400 सीट मिलते हैं तो मैं अपनी मर्ज़ी से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता हूँ। और वो ये तहैया कर चुका था कि मैंने इंडिया को सेकुलर स्टेट से हिंदुत्व स्टेट बनाना है, हिंदुइज़्म आइडियोलॉजी को पूरे खित्ते में मैंने प्रमोट करना है। तो मोदी की इस जीती हुई बाजी हारने को कुछ फैक्ट्स एंड फिगर से एक्सप्लेन करते हैं। तो एनालिसिस ऑफ इंडियन इलेक्शन 2024, बेसिकली ये इलेक्शन इंडिया के अंदर दो मेजर अलायंसेस के दरमियान थी, जिसमें पहला अलायंस था एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको लीड कर रहा था बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, और इसकी जो सुप्रीम लीडर थे वो मोदी साहब थे, और इसके साथ और छोटी मोटी पार्टी भी अलायंस में थी। सेकंड अलायंस हमारे पास इंडिया था, जिसको लीड कर रहा था कांग्रेस, और इसके जो लीडर थे वो राहुल गांधी साहब थे। इसके साथ भी छोटी मोटी पार्टी वगैरह थे। और इंडिया का जो इलेक्शन होता है वो सबसे बड़ा इलेक्शन होता है, क्योंकि एक रीज़न तो ये कि इंडिया की आबादी 1.5 अरब से ज़्यादा है और यहाँ पर टर्नआउट भी ज़्यादा रहता है। अगर देखा जाए तो ये इलेक्शन तकरीबन इन इलेक्शन पर टोटल 82 डेज़ लगे हैं। ये इलेक्शन 8 फेजेज़ यानी ये प्रोसेस 8 फेजेज़ में मुकम्मल हुआ, और साथ में ये इलेक्शन 19 अप्रैल 2024 को शुरू हुए और 1 जून को इख्तिताम पजीर हुए, और इनके जो रिज़ल्ट थे वो 4 जून को अनाउंस हुए। तो दैट इज़ वाई इंडिया इज़ कॉल्ड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। लोकसभा इंडियन पार्लियामेंट का लोअर हाउस, इसकी जो टोटल सीट्स है वो 543 है, यानी यहाँ पर 543 एमपीज़ होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जिस तरह हमारी MNAs होते हैं, मेंबर्स ऑफ नेशनल असम्बली। तो यहाँ पर ये 543 है टोटल एमपीज़, और सिंपल मेजॉरिटी यानी गवर्नमेंट बनाने के लिए आपको 272 सीट्स चाहिए होता है। अब यहाँ पर अगर स्टेटिस्टिक्स पर नज़र दौड़ाई जाए तो एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को टोटल 283 सीट्स मिलते हैं, जिसमें बीजेपी के हमारे पास 240 सीट्स हैं, जिससे अगर इस रिज़ल्ट को कंपेयर किया जाए 2019 और 2014 के साथ, तो वहाँ पर सिर्फ बीजेपी को 300 प्लस सीट मिले थे और सिंपल मेजॉरिटी से उन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी। तो इसी से मोदी साहब के शिकस्त का राज या शिकस्त का पोल खुल जाता है, क्योंकि अब मोदी साहब को गवर्नमेंट बनाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी के लिए मज़ीद 32 सीट्स की ज़रूरत है बीजेपी को। अब क्या बनेगा? कोएलिशन गवर्नमेंट बनेगी, और कोएलिशन गवर्नमेंट में आप अपनी मर्ज़ी के डिसीजन नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अलायंस को भी खुश रखना होता है। तो मोदी का जो हिंदुत्व या वन मैन शो का जो ख्वाब था वो चकनाचूर हो गया। सेकंड अलायंस इंडिया, इसको 235 सीट्स मिले हैं 2024 इलेक्शन में। बज़ाहिर तो ये नाकामी है, लेकिन अगर इसकी कंपैरिजन किया जाए, इसको कंपेयर किया जाए 2019 के साथ, तो वहाँ पर इनको जस्ट 119 सीट्स मिले थे। तो बीजेपी विल फॉर्म अ कोएलिशन गवर्नमेंट, दैट इज इट विल बी अ कंपाउंड गवर्नमेंट। दोस्तों, आते हैं पावर ऑफ सोशल मीडिया की तरफ। इसका जिक्र करना भी ज़रूरी है, क्योंकि मोदी की दर्दनाक शिकस्त के पीछे एक वजह पावर ऑफ सोशल मीडिया है। एक नौजवान दूरो राटे, इसने मोदी के हिंदुत्व पॉलिसीज़, इरादों और प्लान्स को सोशल मीडिया के ज़रिए
एक्सपोज़ किया मुख्तलिफ़ ममालिक में बैठ के, और यही मोदी की शिकस्त की मेन वजह है। तो सलाम है इस नौजवान को, सलाम है दुर्राटे को। इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप। इंडिया दावा करती है कि भारत लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। यहाँ पर तकरीबन ऑटोक्रेसी है। इंडिया में जो टर्न आउट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इस मरतबा तकरीबन जो टर्न आउट था वो 640 मिलियन से ज़्यादा था। मोदी के कारनामों को अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी के बजाय ऑटोक्रेसी नज़र आती है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आदित्यनाथ और योगी ये सपोर्ट करें आरएसएस को, जो भारत के अंदर एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदू ग्रुप है जो हिंदुइज़्म आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा है। मोदी के कुछ कारनामे, जिसमें हमारे पास नंबर फर्स्ट है राम टेम्पल। अयोध्या के अंदर मुसलमानों की तारीखी मस्जिद बाबरी को गिराया गया। मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया, वहाँ से भी फैसला आया कि पहले यहाँ पर कोई मंदिर वगैरह नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने मस्जिद को गिराकर यहाँ पर राम मंदिर बनाया। सेकंड हमारे पास है बैन ऑन मदरसाज। यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसा पर बैन लगाया गया। हालांकि ये इंडियन लॉ के मदरसा एक्ट 2004 के ख़िलाफ़ है। इसी तरह बैन ऑन हिजाब। कर्नाटका के अंदर मुसलमान औरतों के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी गई कि मुसलमान औरतें हिजाब नहीं पहनेंगी। इसी तरह हमारे पास एक है सुल्ली डील्स 2021 एंड बुल्ली बाई 2022। ये हमारे पास दो एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, जो आरएसएस जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है यहाँ पर मुसलमान औरतों की तस्वीरें अपलोड करता है और कहता है कि ये औरतें हैं, पैसे दे और इनको शादी में ले जाएं, जो औरतों की प्राइवेसी को डैमेज कर रहा है। इसी तरह हिंदुस्तान के अंदर जो सिख हजरात हैं वो खालिस्तान के नाम से एक सेपरेट मुल्क की डिमांड कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।